दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल MS मेडिको। तो आज हम लेकर आए हैं इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन क्या होता है? इरेगुलर बोन्स आर द बोन्स दैट डू नॉट फॉल अंडर any of the above categories such as long, short और flat। कहता है कि लॉन्ग बोन जो होता है इरेगुलर बोन जो होता है वो क्या होता है, ना ही लॉन्ग होता है, ना ही शॉर्ट होता है, ना ही फ्लैट। यानी कि इन तीनों में से या इस सभी में से किसी भी बोन की कैटेगरी में नहीं आता है। और कहता है इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। और कहता है दे हैव ए कॉम्प्लेक्स शेप एंड परफॉर्म वेरियस इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कहता है कि इसका जो आकार होता है जटिल होता है और ये क्या कहता है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग काम में वर्क करता है। अब चलते हैं, अब कहता है इसका कैरेक्टर देखते हैं। तो कैरेक्टराइज में देखिए क्या होता है। फर्स्ट है, कहता है इरेगुलर बोन्स इन शेप एंड साइज। कहता है इसका जो आकार होता है इरेगुलर होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए इसका शेप होता है, आकार होता है, कोई आकार का नहीं है, नहीं हो रहा है, किसी भी आकार में नहीं आ रहा है, अलग अलग होता है, इरेगुलर होता है। अब कहता है डू नॉट हैव ए टॉपिकल शेप। कहता है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कहता है हैव रीड्स ग्रोव्स होल्स एंड, कहता है हैव रीज ग्रोव्स होल्स एंड प्रोजेक्शन। कहते हैं इसके आगे की ओर जो होता है लकीरें, नुकीले साइज का ग्रोव्स होता है, नुकीले निकला हुआ रहता है। ये देखिए निकला हुआ है ना नुकीला, इसको बोलते हैं रीड्स। इसको क्या बोलते हैं, रीड्स। और ये जो बना हुआ है ऐसे ऐसे जो बना हुआ है दिखाते हैं, ये जो बना हुआ है ये इसको बोलते हैं ग्रोव्स। क्या बोलते हैं, इसको ग्रोव बोलेंगे। और ये जो लकीर टाइप का बना है इसको बोलते हैं रीड्स। और बीच में क्या है, ये होल है। अब देखिए कहता है इट कंसिस्ट मेनली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स कवर्ड बाय द ए थिन लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। कहता है ये मुख्य रूप से स्पॉन्जी बोन का बना होता है और इसके जो किससे ये जो कवर होता है, किससे कवर होता है, कॉम्पैक्ट बोन से ये कवर होता है। और बोन्स के ऊपरी लेयर को बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अब कहता है परफॉर्म बोथ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव फंक्शन। कहता है ये दोनों प्रकार के वर्क करता है, प्रोटेक्शन भी करता है और सपोर्ट भी करता है। अगर हमारे बैक में वर्टेब्रल कॉलम नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम सही ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर वो पीछे से नहीं सपोर्ट में रहेगा तो क्या होगा, सीधा ऐसे करके ऐसे हैं तो क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएंगे के बाद। अब आगे देखते हैं इसका की पॉइंट में क्या कह रहा है। कहता है दे आर मोस्टली फाउंड इन द स्कल वर्टेब्रम कॉलम एंड फेशियल स्केलेटन। कहता है ये मुख्य रूप से हमारे स्कल में पाया जाता है, वर्टेब्रम कॉलम पाया जाता है और फेस स्केलेटन पाया जाता है। अब कहता है प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स एंड लिगामेंट्स। कहता है ये क्या करता है, लिगामेंट्स और मसल्स के अटैचमेंट में मदद करता है। कहता है प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। कहता है ये इसके अंतर्गत जो ऑर्गन होता है उसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि ये स्पाइनल वर्टेब्रम कॉलम के अंदर में होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उससे बहुत सारा नर्व निकलता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। स्कल के अंदर ब्रेन होता है तो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सब क्या है, वाइटल्स ऑर्गन है। अब कहता है कि ये हेल्प इन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। ये क्या करता है, बहुत सारे मूवमेंट में क्या करता है, मदद करता है। जैसे ये क्या है, मेरा बोन है, बैक बोन है, तो बैक बोन क्या है, हल्का इधर भी मुड़ जाते हैं, डायरेक्ट भी मुड़ जाते हैं, और क्या कहते हैं हल्का बैक भी मुड़ जाते हैं। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स यानी जटिल तरह से मूवमेंट में मदद करता है। अब कह रहा है
एग्जाम्पल में वर्टेब्रम कॉलम है, जैसे सेक्रम है, कॉक्सिक बोन्स हो गया, स्पेनोइड बोन है, इथेमोइड बोन हो गया, मैंडिबल बोन हो गया, हायर बोन है, ये सब क्या है, इरेगुलर बोन है। अब चलते हैं इसका क्लासिफिकेशन में, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। कहता है फर्स्ट है वर्टेब्रम कॉलम, जो कि 26 बोन्स होते हैं। टोटल वर्टेब्रा कितने होता है, 26 होता है। अब देखिए कहता है फ्रॉम द वर्टेब्रम कॉलम, ये वर्टेब्रम कॉलम के रूप में होता है। कहता है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और कहता है कंसिस्ट ऑफ बॉडी वर्टेब्रल फोरामेन स्पाइंस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। कहता है ये मुख्य रूप से वर्टेब्रल्स बना होता है, इसका बॉडी जो वर्टेब्रल होता है, फोरामेन मतलब क्या, छोटे छोटे बोन से बना, वर्टेब्रल्स बना होता है। अब कहता है स्पाइनस होता है, और ट्रांसवर्स क्या होता है, प्रोसेस होता है, ऐसे होकर के। अब चलते हैं आगे सेक्रम में, तो सेक्रम में कह रहा है सेक्रम टोटल एक बोन होता है, और कहता है ये ट्रेंगुलर शेप का होता है। ये जो ये ट्रेंगुलर शेप का है ना, देखिए ये क्या है, ट्रेंगुलर शेप का, लगभग क्या है, ट्रेंगुलर शेप का है। कहता है फॉर्म बाय ए फ्यूजन ऑफ 5 सेक्रल बोन वर्टेब्रल। कहता है ये जो होता है 5 वर्टेब्रल सेक्रल वर्टेब्रल जो होता है, उसका क्या है, फ्यूजन होता है। ये 5 को होता है, लास्ट में क्या होता है, जब जितना भी एज बढ़ते जाता है तो क्या फ्यूज होकर के एक बोन का बन जाता है, एक बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कह रहा है इसका इट आर्टिकुलेट विथ इलियम ऑन द बोथ साइड। कहता है ये जो कहाँ पर जुड़ता है, इलियम बोन जो होता है, ये जो इलियम बोन है, मान लीजिए ये जो दोनों सब क्या है, ये इलियम बोन होता है, और इसके बीच के क्या दोनों बोल क्या होता है, अटैचमेंट होता है, सेक्रम बोन। अब कह रहा है कॉक्सिक बोन, तो कॉक्सिक बोन में देखते हैं। कहता है ये भी क्या है, कॉक्सिक बोन भी एक होता है, और ये भी कहता है स्मॉल ट्रेंगुलर शेप होता है। ये भी क्या है, ट्रेंगुलर, लेकिन ये छोटा होता है। देखिए क्या ट्रेंगुलर बना रहा है। अब कहता है फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 to 5 कॉक्सियल वर्टेब्रा। कहता है ये क्या होता है, 3 से 5 जो कॉक्सियल वर्टेब्रल होता है, इन्फ्यूजन होकर के, यानी आपस में जुड़ करके एक बोन का निर्माण करते हैं, और उसको बोलते हैं कॉक्सिक बोन। अब कहता है इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू लिगामेंट एंड मसल्स। कहता है ये क्या करता है, मसल्स के अटैचमेंट में, लिगामेंट के अटैचमेंट में क्या है, मदद करता है अटैचमेंट में। अब चलते हैं स्पेनाइड बोन। कहता है स्पेनाइड बोन में ये भी क्या होता है, एक होता है। कहता है इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल। ये कहता है हमारे जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के अंदर में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। कहता है फॉर्म पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल। कहता है ये जो होता है हमारे खोपड़ी के बेस के रूप में मौजूद होता है। कहता है हैज ग्रेटर एंड लेजर विंग्स। कहता है इसके अंतर्गत होता है एक ग्रेटर विंग्स होता है और एक लेजर विंग्स होता है, यानी कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और ये होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का होता है, तितली के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब चलते हैं इथेमोइड के बोन में। कहता है इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल बिटवीन द ऑर्बिट। कहता है ये जो हमारा, अब देखिए दोस्तों, एक आया है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ये जो मेरा क्या है, खोपड़ी है। तो खोपड़ी की जो ये कक्ष होता है, ये इसके अंदर में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ऑर्बिट में अंदर से कक्ष में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। अब कहता है इसका कंटेंट इथेमोइडल एयर सेल होता है। कहता है इसका जो मुख्य कंटेंट होता है इथेमोइडल एयर सेल होता है। अब एयर सेल क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा क्या होता है, जगह होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एयर भरा होता है, उसको बोलते हैं इथेमोइडल एयर सेल। इसके अंदर का जो खाली जो जगह होगा, ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, और उसमें क्या एयर भरा होता है, तो उसको बोलते हैं इथेमोइडल एयर सेल्स। अब चलते हैं आगे मैंडिबुलर बोन, जिसको हम बोलते हैं जॉ बोन। तो कहता है जॉ बोन, कहता है ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। कहता है ये एक ऐसा बोन है जो हमारे खोपड़ी में मूवमेंट करता है। कहता है फॉर्म लोअर जॉ। ये कहता है ये हमारे निचले जॉ के रूप में मौजूद होता है, जिससे कि ये हमारे माउथ से रहता है, जैसे हम दिखा रहे हैं बना करके। ये हमारा क्या है, माउथ है।
तो माउथ तो क्या है, नीचे का जो भाग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला जॉ, ऊपर को क्या करते हैं, मैक्सिलर बोन बोलते हैं, तो अपर जॉ बोलेंगे उसको। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब कहता है हायोड बोन। तो कहता है हायोड बोन इट इज यू शेप का आकार का होता है, कहता है इन द नेक, कहता है ये यू शेप का आकार होता है और ये नेक के बीच में होता है, नेक के अंदर होता है। कहता है डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, कहता है ये किसी और बोन से क्या अटैचमेंट में नहीं होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है, किसी और बोन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब चलते हैं इसके फंक्शन पर। तो फंक्शन में कहता है क्या, इरेगुलर बोन्स का फंक्शन कहता है प्रोटेक्शन। फर्स्ट पहला है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में देखते हैं, कहता है प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गेन्स इजी वर्टेब्रल प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। कहता है जैसे कि ये प्रोटेक्शन में कैसे मदद करता है, तो ये वाइटल ऑर्गेन्स को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि वर्टेब्रम कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे खोपड़ी हो गया, खोपड़ी किसको करता है, ब्रेन को करता है। अब चलते हैं सपोर्ट में। तो सपोर्ट में कह रहा है जो प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू बॉडी, कहता है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एक फ्रेम में परिवर्तन करता है। और कहता है ये एक अच्छे से रूपरेखा देता है। अगर हमारे अंदर वर्टेब्रम कॉलम नहीं रहेगा तो क्या हमारा ये झुक जाएगा, ऐसे करके बॉडी मेरा झुक जाएगा। अतः ये क्या एक अच्छे से फ्रेमवर्क बना रहा है, सीधा साधा, ठीक। और ये खोपड़ी में अगर नहीं रहेगा तो खोपड़ी कैसे हो जाएगा, अगर बोन खोपड़ी में है तो ऐसे आराम से गोल मटोल रहता है। अगर खोपड़ी में हमारे स्कल में बोन नहीं रहेगा तो ऐसे ऐसे पचक उचक जाएगा, ठीक, मसल्स के साथ। तो अब चलते हैं आगे। कहता है मूवमेंट में, कहता है प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स एंड हेल्प इन मूवमेंट इज मैंडिबल इन मेस्टिकेशन। कहता है ये मसल्स के साथ अटैचमेंट करके क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है। जैसे कि मैंडिबल बोन क्या कहते हैं, ये मेस्टिकेशन में वर्क करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या चबाने में क्या करता है, मदद करता है। अब चलते हैं इसका हेमोपाइसिस में। तो हेमोपाइसिस में कह रहा है, हेमोपाइसिस क्या कहता है, जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं हेमेटोपाइसिस है। कहता है रेड बोन मेरो इन सम इरेगुलर बोन्स, कहता है कुछ इरेगुलर बोन्स में क्या होता है, रेड बोन मेरो पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं इसका क्लिनिकल पॉइंट में, इंपॉर्टेंस में क्या कह रहा है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में देखते हैं तो फर्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ वर्टेब्रम में डैमेज स्पाइनल कॉर्ड। कहता है अगर फ्रैक्चर वर्टेब्रम बोन जो होता है, ये वाला जो वर्टेब्रल बोन है, अगर ये फ्रैक्चर होता है तो इसके अंतर्गत से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, स्पाइनल नर्व निकलता है, इसको क्या करता है, ये डैमेज करता है। कहता है फ्रैक्चर मैंडिबल अफेक्ट्स च्यूइंग एंड स्पीच। कहता है अगर हमारा ये मैंडिबल बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे बोलने में सही से बोल नहीं पाएंगे, सही से हम किसी चीज़ को खा नहीं पाएंगे, चिबा नहीं पाएंगे, ठीक। अब चलता है आगे। कहता है सेक्रल फ्रैक्चर्स में काउज पेन इन लोअर बैक एंड डिफिकल्टी इन सीटिंग। कहता है अगर हमारा ये सेक्रल बोन जो होता है ये फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या होगा, हमको बैठने में सही ढंग से बैठ नहीं पाएंगे। और कह रहा है क्या, ये हमारा बैक पेन यानी कमर का दर्द हमेशा बना रहेगा। अब कहता है कॉक्सिक बोन फ्रैक्चर काउज पेन व्हील सीटिंग। कहता है अगर कॉक्सिक बोन हमारे फ्रैक्चर हो जाएगा तो हमको बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ही पेन भी करेगा। अब चलते हैं आगे। कहता है स्पेनॉइड। कहता है स्पेनॉइड एंड इथेमॉइड बोन्स इंजुरी में अफेक्ट आई एंड नोज। कहता है अगर स्पेनॉइड बोन्स और इथेमॉइड बोन फ्रैक्चर होता है तो हमारे आँख और नाक को क्या करता है, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब चलते हैं इसका कॉमन फ्रैक्चर्स पर या डिसऑर्डर पर। कहता है ये इसका जो कॉमन फ्रैक्चर होता है वर्टेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, यानी कि दबाव के कारण क्या दबाव युक्त फ्रैक्चर होता है वर्टेब्रल में। कहता है सेक्रेटल फ्रैक्चर होता है, कॉक्सिक फ्रैक्चर होता है, मैंडिबुलर फ्रैक्चर होता है, स्पेनॉइड बोन्स फ्रैक्चर होता है, इथेमॉइड फ्रैक्चर या इथेमॉइड इंजरी होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे का क्या कह रहा है,
अब देखिए नर्सिंग केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ इरेगुलर बोन्स का देखते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट में नर्सिंग केयर में कहता है एसेस द पेन स्वेलिंग एंड डिफॉर्मेटिव। कहता है अगर इसका फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले इसका हम पेन को इंतजाम करेंगे, स्वेलिंग को देखेंगे और इसका जो डिफॉर्मेटिव है उसको देखेंगे। ठीक, उसके बाद कहता है मेंटेन एयरवे एंड वाइटल साइंस। कहता है इसका हम सबसे पहले मॉनिटरिंग करेंगे इसका एयरवे के, यानी कि सांस के साथ चल रहा है इसका, और इसका वाइटल ऑर्गन लेंगे, वाइटल साइंस लेंगे, जैसे बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और क्या करता है इसका पल्स रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस सब को पहले चेक करेंगे। अब देखिए कहता है इमोबिलाइज देखेंगे, इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट। कहता है कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको ना के बराबर मूवमेंट करेंगे। ठीक, उसको क्या करें, सपोर्ट करेंगे, इमोबिलाइज कर देंगे ताकि वो मूवमेंट ना करे, या स्प्लिंट लगा कर या कच्चा प्लास्टर लगा करके। कहता है अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस स्वेलिंग। कहता है कि अगर ज़्यादा स्वेलिंग है तो उस पर बर्फ़ का प्रयोग करके क्या करेंगे, स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिक एंड प्रिस्क्राइब्ड। कहता है कि अगर ज़्यादा पेन कर रहा है तो एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दवा का प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अब कहता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रेजोनेंस। अब कह रहा है कि जो इसको पेशेंट को भावनात्मक सपोर्ट करेंगे और उसको आश्वासन देंगे कि आप अच्छे से ठीक हो जाइएगा, आप चिंता ना करें, आप टेंशन ना लें। अब कह रहा है मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। कहता है आप मुख्य रूप से अपने बॉडी को सही ढंग से अलाइनमेंट रखें, ना मूवमेंट करें, ना इधर करें ना उधर करें। कह रहा है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। कहता है जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उस चीज़ को तुरंत क्या करेगा, उसका देख रेख करेंगे, जांच करेंगे। अब कह रहा है प्रॉपर पेशेंट फॉर सर्जरी इफ रिक्वायर्ड। कहता है अगर पेशेंट की ज़रूरत पड़ रहे है, सर्जरी का ज़रूरत है तो हम इसको सर्जरी भी कर सकते हैं। कहता है टीच पेशेंट्स अबाउट पोस्चर्स एंड एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस। कहता है कि पेशेंट को बता दें, सिखा दें कि आप अपने पोजीशन को सही ढंग से रखें, जिस अवस्था में रख रहे हैं उसी अवस्था में रखें, अन्यथा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। अब चलते हैं आगे। कहता है इसका क्विक रिवीजन में देख लेते हैं एक बार। तो कह रहा है फर्स्ट में इरेगुलर बोन्स, पहला है वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है। लोकेशन इसका देखते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है ना, प्रोटेक्ट और बॉडी सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट करता है। कहता है सेक्रम। कहता है ये बिटवीन द हिप बोन्स। कहता है ये हिप बोन के बीच में होता है। और कहता है ये ट्रांसमिट वेट टू लोअर लिम्ब। कहता है हमारे पूरे बॉडी के वेट को क्या करता है, हमारे नीचे के लिम्ब को क्या करता है, बांट देता है। अब कहता है कॉक्सिक बोन। कहता है एंड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। कहता है कॉक्सिक बोन जो होता है ये जो वर्टेब्रल कॉलम के सबसे निचले भारे या ख़त्म लास्ट पोर्शन होता है। कहता है अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट। कहता है इससे मसल्स का अटैचमेंट और लिगामेंट का अटैचमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है इथेमॉइड बोन। कहता है बेस ऑफ स्केल। इथेमॉइड जो बोन होता है बेस ऑफ स्केल होता है, यानी खोपड़ी का सबसे निचले पार्ट होता है। कहता है फॉर्म क्रेनियल बेस। कहता है ये क्रेनियल बेस के रूप में होता है। अब चलते हैं इसके आगे कह रहा है, कहता है इथेमॉइड। कहता है बिटवीन ऑर्बिट्स। कहता है खोपड़ी की क्या है, बीच में होता है। ये जो मेरा खोपड़ी होता है चारों बगल, खोपड़ी क्या होता है, इसी के बीच में इथेमॉइड बोन्स होता है। कहता है फ्रॉम नेजल एंड केविटी। कहता है ये नेजल केविटी के रूप में मौजूद होता है। अब कहता है मैंडिबल। कहता है ये इसके नीचे हमारे जो जॉ होता है, नीचे जबड़ा होता है वो होता है। आप कहता है ये हेल्प करता है मेस्टिकेशन में, चबाने में और बोलने में। कहता है हाइड बोन। कहता है ये नेक में पाया जाता है। कहता है इट सपोर्ट टंग एंड लेरिंग्स। कहता है हमारे जीव और लेरिंग्स को यानी कि वॉइस बॉक्स होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट देता है। अब इसको याद करने के लिए देखते हैं क्या निमोनिक है, ट्रिक है। अब चलते हैं आगे। कह रहा है निमोनिक में वेरी स्मार्ट चिल्ड्रेंस स्टडी एवरी मॉर्निंग। कहता है कि वेरी का मतलब क्या हुआ, वर्टेब्रल कॉलम हो गया, स्मार्ट का मतलब सेक्रम हो गया, चिल्ड्रेन का मतलब कॉक्सिक बोन हो गया, स्टडी का मतलब स्पेनॉइड हो गया,
एवरिक मतलब इथेमॉइड हो गया, मैंडिबल मॉर्निंग मतलब मैंडिबल होगा, और एक याद रखना है हायोड लास्ट में। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन है, वाइवा और MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कहता है व्हाट आर रेगुलर बोन्स, कहता है रेगुलर बोन्स क्या है, गिव एग्जांपल दे, कहता है खाली एग्जांपल दे। क्या है, जिसका कोई शेप नहीं होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे वर्टेब्रल कॉलम होगा, इथेमॉइड हो गया, मैंडिबल, से क्या होगा, ये सब इरेगुलर बोन कहता है। हाउ मेनी इरेगुलर बोन्स आर देयर आर इन ह्यूमन बॉडी, कहता है ह्यूमन बॉडी में कुल कितने बोन्स होते हैं, टोटल होता है 32 बोन होता है। टोटल कितने बोन्स होता है, 32 बोन्स होता है। अब कहता है व्हिच बोन्स इज द मूवेबल ऑफ स्कल, कहता है हमारे बॉडी में कुल कितने, कौन सा बोन है जो स्कल खोपड़ी में जो मूवमेंट करता है, तो एकमात्र बोन है कौन, मैंडिबल। कहता है राइट द फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम वर्टेब्रा, कहता है कि वर्टेब्रा का फंक्शन बताइए, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि वेयर इज सेक्रम बोन लोकेटेड, कहता है सेक्रम बोन कहाँ होता है, तो दो हिप बोन्स के बीच में क्या होता है, ये सेक्रम बोन होता है, मौजूद होता है। कहता है व्हाट आर द कॉमन फ्रैक्चर इरेगुलर बोन, कहता है जो कॉमन फ्रैक्चर कौन कौन होता है, तो हम बताए थे इधर, जो मोन फ्रैक्चर है, वर्टेब्रल कॉलम कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, मैंडिबल फ्रैक्चर होता है, इथेमॉइड फ्रैक्चर होता है। अब चलते हैं, कहता है व्हिच रेगुलर बोन्स कंट्रीब्यूट टू नेजल कैविटी, कहता है कौन सा बोन है जो नेजल कैविटी में मौजूद होता है के रूप में होता है, तो हम बताए थे इथेमॉइड बोन। क्या है, इथेमॉइड बोन जो होता है, यहाँ भी बताए थे, जस्ट बताए थे, ये नेजल कैविटी में मौजूद होता है। अब कह रहा है आगे, अब कह रहा है व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्टेब्रल फ्रैक्चर, कहता है वर्टेब्रल फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकता है, और आदि इत्यादि हो सकता है। कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैंडिबल बोन, कहता है मैंडिबल बोन का शॉर्ट नोट्स में लिखे, तो ये क्या करता है, मसल्स अटैचमेंट को मदद करता है, चबाने में मदद करता है, स्पीकिंग में मदद करता है। ये सब हो गया भाईबा। अब इस क्वेश्चन को आप अपना कॉपी बना सकते हैं, एक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, आप इससे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।